अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे अगले वो 10 अल्फाज जो कि हमारी वोकैबलरी का हिस्सा है। उसमें जो आज का पहला लफ्ज़ है ख्वे। सेकंड टोन ख्वे, इसका मतलब होता है सर्कल और टू वाइंड बैक। अब इसको हम अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो हम क्या बोलेंगे? था ख्वे लाए लमा, था ख्वे लाए लमा, इज ही बैक येट? क्या वो वापस आ चुका है? और इसमें आप देखिए रेडिकल जो है पहला लफ्ज़ उसका मतलब होता है था। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अगर फीमेल वाला रेडिकल हो तो उसका मतलब होता है कि एक फ़ीमेल है। यहाँ पे हमारे पास मेल रेडिकल है, इन दोनों में डिफरेंस आपने नोट करना है। अच्छा खैर, अब इसके बाद अगला लफ्ज़ जो है वो है ख्वे। कैन और मीटिंग। ख्वे, इसके अंदर एबिलिटी भी आ जाती है और मीटिंग्स के लिए भी ख्वे ई का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसको एक सेंटेंस में देख लेते हैं। नी ख्वे शो जोंगवन मा? कैन यू स्पीक चाइनीज़? नी ख्वे शो जोंगवन मा? क्या आप चीनी ज़बान बोल सकते हैं? पीछे हम लोगों ने हाई पढ़ा था, लेकिन जिस तरह मैंने बताया था कि जोंगवन और हाई दोनों इंटरचेंजेबल हैं, स्पेशली स्पीकिंग या कोलोक्वियल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं उसमें। अच्छा, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है जी। थर्ड टोन जी, इसका मतलब होता है हाउ मैनी, अ फ्यू, अ सेवरल। वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर इसके यही 3 मीनिंग होते हैं। अभी हम सेंटेंस देख लेते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। 你穿几号的鞋子? अब यहाँ पे हमारे पास व्हाट या अमाउंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ये जी, कि आप कौन से साइज़ का जूता पहनते हैं। व्हाट शू साइज डू यू वेयर? 你穿几号的鞋子? अच्छा, जो इससे अगला लफ्ज़ है वो है जिया। फर्स्ट टोन जिया, इसके दो मतलब होते हैं। ये घर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और घर वालों के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाउस और फैमिली दोनों केसेस में। अब यहाँ पे जो सेंटेंस हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में। नी जायो जी खोरन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? नी जायो जी खोरन, कि आपके घर में कितने लोग हैं। और वो फिर आपने आगे जाके उसको जवाब इस तरह देना है कि अपने वालदेन के बारे में बताना है, बहन भाई के बारे में बताना है, एंड सो ऑन। अच्छा, इससे अगला जो लफ्ज़ है वो है च्याओ। फोर्थ टोन च्याओ। अब इसके भी 2-3 किस्म की मीनिंग है जो कि आपने सेंटेंस के हिसाब से देखने हैं कि क्या मीनिंग हो सकता है। इसको हम कॉल भी कहते हैं, ग्रीट भी कहते हैं, शाउट करना या किसी का नाम लेने के लिए भी हम लोग च्याओ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटेंस है नी च्याओ शमा मीन्स, व्हाट इज़ योर नेम? नी च्याओ शमा मीन्स, आपका नाम क्या है? अब देखिए यहाँ पे च्याओ जो इस्तेमाल हुआ है वो नेम के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, तो इसका हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है जिनथियन, टुडे। फर्स्ट टोन जिनथियन, आज, आज का दिन बेसिकली। इसका अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि क्या हो सकता है। जिनथियन जी हाओ, व्हाट डे इज़ इट टुडे? जिनथियन जी हाओ, आज क्या दिन है? ये ज़्यादातर जो कोलोक्वियल या स्पोकन लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आज क्या डेट है, जिस तरह हम लोग कहते हैं उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। तो उसमें भी यही इस्तेमाल होता है। कॉमन जो आपके वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं ना, उसमें से ये एक बहुत कॉमन जो है आपके सामने आता है हमारे। अच्छा, इसके बाद है जियो, द नंबर 9, थर्ड टोन जियो, नो जिसको हम उर्दू में कहते हैं। अब इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। था जियो सुएला, ही इज़ 9 years old। अब यहाँ पे देखिए जो पहला लफ्ज़ है था का फर्स्ट टोन जो है वो दोबारा मेल रेडिकल है, इसलिए हम लोगों ने सेंटेंस में नीचे ही लिखा है। 他9岁了 he is 9 years old। 他9岁了 वो 9 साल का है। अच्छा, इसके बाद जो एक लफ्ज़ है वो है खाए। फर्स्ट टोन खाए, इसका मतलब होता है ओपन। अब इसको हम एक फ्रेज में इस्तेमाल करके देखते हैं। 请开门 प्लीज़ ओपन द डोर। 请开门 प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें। अच्छा, इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है खान। फोर्थ टोन खान, जिसको हम कहते हैं सी, लुक और वॉच, देखना। अच्छा, अब हम लोग इसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं या एक
फ्रेज़ में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, जो कि चाइना में बहुत कॉमन पाया जाता है। जब भी कोई चीनी लोग किसी पाकिस्तानी या फॉरेनर को देखते हैं तो एक बहुत ही कॉमन फ्रेज़ जो उनकी ज़बान पर आता है वो है खान लाओ वाई, लुक अ फॉरेनर, वो देखो एक फॉरेनर जा रहा है। तो ये भी आपको बहुत कॉमन मिलेगा। ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं कि बदतमीज़ी है या डिसरिस्पेक्टफुल है, लेकिन ये कोई इस तरह की डिसरिस्पेक्ट की इंटेंशन नहीं होती उनकी। खान जियान, फोर्थ टोन, न्यूट्रल टोन। इसका मतलब होता है कैच साइट ऑफ, सी और टू गेट अ व्यू। अब ये भी सेंटेंस के हिसाब से आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। वो खान जियन ल नी, आई कैन सी यू। अब ये भी अक्सर जिस तरह आप टैक्सी में बैठे हैं और आप जो है बात कर रहे हैं, या ऊबर में बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं अपने ड्राइवर से, तो वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है कि उसने आपको देख लिया और वो आपकी तरफ आ रहा है, तो वो ये बोलेगा वो खान जियन ल नी माशंग लाए। इस तरह का जो है सेंटेंस होता है यूजुअली, जो इस तरह के सिनेरियो में इस्तेमाल होता है। बहुत से और भी सिनेरियोज में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो फिर आपको जो है ना, आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो सेंटेंस है वो है ख्वाई, फोर्थ टोन। ख्वाई, इसका मतलब होता है पीस, लम्प या चंक। और ये जो है अक्सर मनी के पर्सपेक्टिव से भी इस्तेमाल किया जाता है, पैसे के पर्सपेक्टिव से भी। और इसके ये भी एक तरह से क्वांटिफायर है, जिस तरह हम लोगों ने पीछे ग पढ़ा था। अब इसको हम देखते हैं एक सेंटेंस के अंदर। 我吃了3块蛋糕。मैंने 3 पीस केक खा लिए। 我吃了3块蛋糕。I ate 3 pieces of cake.